लद्दाख के अंदर तलबा सरापा एहतजाज है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की यकीन दहानियां भी काम नहीं आई है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट CIBS यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज चोगलमसर के बच्चे आज भी एहतजाज पर है और उनका मानना है कि सरकार की तरफ से इस बड़े इदारे को डिफंग बनाने की पूरी तैयारियां की जा रही है। अगरचे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल ही अपने ट्वीट के जरिए से CIBS को दोबारा से एफिलिएशन करवाने की बात सामने रखी थी और इस बात को कहा था कि वो दोबारा रीएफिलिएट हो गया है, लेकिन आज के दिन में भी तलबा सरापा एहतजाज है, तालिब इल्म सरापा एहतजाज है और उनका मानना है कि इंतजामिया जानबूझकर इस बड़े इदारे CIBS को जानबूझकर तबाही के दहाने पर ले रही है और लगातार प्रोटेस्ट CIBS स्टूडेंट्स का वहां पर चल रहा है। इसाक मेरे साथ इस वक्त लद्दाख से ज्वाइन कर चुके हैं। लद्दाख के अंदर लगातार खबर डेवलप हो रही है। पहले हमने करगिल की बात कल की थी कि वहां पर ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज पर थे। आज इन बच्चों की बात, जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल एक के बाद एक ट्वीट भी किया था और कहा था कि ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज का ऑफिस है, ये जो स्कूल है, इसे रीएफिलिएट किया गया है, अब परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतजाज। बच्चों का क्या मानना है? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इसमें कोई हल निकालने में नाकाम? जी गौर सर, आपको बता दें पिछले 15 दिनों से लगातार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के स्टूडेंट्स स्ट्राइक पर हैं, धरने पर हैं और आज अपने इश्यूज जनरल मास तक पहुंचाने के लिए एक पीसफुल रैली कैंपेन के हिसाब से निकाला गया और अपने जो इश्यूज है प्लेटकास्ट के जरिए जनरल मास तक पहुंचाने की कोशिश की। इस वक्त स्टूडेंट्स की अहम डिमांड यही है कि जब तक UGC की जो है नॉर्म्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, UGC के साथ डीम टू बी यूनिवर्सिटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज को एफिलिएशन नहीं मिलता है, तब तक के लिए उनकी जो है प्रोटेस्ट, वो लगातार स्ट्राइक जो पिछले 15 दिनों से कर रहे हैं वो जारी रहेगा। लेकिन कल जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख RK माथुर की तरफ से एक ट्वीट भी सामने आया, उसमें ये बताया गया कि जो प्री यूनिवर्सिटी के लिए रीएफिलिएशन है, जो है संस्कृत जो यूनिवर्सिटी है, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, उनके साथ प्री यूनिवर्सिटी के लिए रीएफिलिएशन वो किया है और उससे 9 से 12 तक के लिए स्टूडेंट्स की वैलिडेशन है वो होगा। लेकिन स्टूडेंट्स का मानना है कि ये तो चलिए अच्छी बात है, प्री यूनिवर्सिटी के लिए रीएफिलिएशन जो किया है, जो कि 2016 तक 16 के बाद खत्म हुआ था और 2016 से उसको फिर से एक्सटेंड किया है। लेकिन स्टूडेंट्स का मानना है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो है बुद्धिस्ट, जो CIBS हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज हैं, जो डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे जब तक वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं किया जाता, वहां पे तब तक जब तक एग्जामिनेशन कंट्रोल अपॉइंट नहीं किया जाता और UGC के जो नॉर्म्स हैं वो इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, तब तक के लिए वहां पे जो स्टूडेंट्स है वो स्ट्राइक पे हैं। हालांकि इंतजामिया की तरफ जाने से, जिस तरह से कल लेफ्टिनेंट गवर्नर का ट्वीट सामने आया, उससे यकीनन स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हैं, लेकिन प्रोसीजर जो है वो इंतजामिया की तरफ से लगातार इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स का सवाल इंतजामिया से यही कि आखिर इस इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को आप जो है सीरियसली लेके एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा रहा है, ये स्टूडेंट्स का सवाल है। और माना जा रहा है कि जरा के हवाले से हमें इस तरह की खबर मौसूल हुई कि 15 अगस्त के बाद बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के समर्थन में भी देखा जा सकता है और अपने इश्यूज को लेके और भी कड़े रुख के साथ आगे आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट्स का साफ साफ यही कहना है कि जब तक UGC के जो नॉर्म्स है वो नहीं आते तब तक वो कंटिन्यू किया नहीं जाता, तब तक के लिए स्ट्राइक जारी रहेगा। ये तो बच्चों का मामला था और इंस्टीट्यूशन के बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपका मानना है कि 15 अगस्त के बाद एक बड़ा मार्च भी होगा। लेकिन जरा इस पर भी बात कीजिएगा कि लेह की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने सभी लोगों के साथ आज मीटिंग की है और ये जो ट्रांसपोर्टर्स के बीच का मामला है इसको सुलझाने की कोशिश की है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो होना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कम्युनिटी पार्ट पर जो हो रहा है कितना असरअंदाज होता हुआ नजर आ रहा है और क्या कुछ वहां से बाहर आया है? जी, जिस तरह से जब से करगिल में करगिल टैक्सी यूनियन की जानिब से लगातार स्ट्राइक और हड़ताल देखा गया, इसके बाद से UT एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं प्रेशराइज होते हुए नजर आया और डिविजनल कमिश्नर की तरफ से जो कोशिश की उनके साथ मीटिंग करके हल करने के लिए, लेकिन वहां से कोई हल नहीं निकला। और दूसरी जानिब लेह की बात करें, लेह में इससे पहले जो है टैक्सी यूनियन है, टैक्सी यूनियन की बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की बात करें,
उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब ये इशू पहली बार सामने आया था उस वक्त किया था, लेकिन आज एक अहम मीटिंग लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गुनपा एसोसिएशन, अंजुमन मोइनुल इस्लाम क्रिश्चियन एसोसिएशन, अंजुमन इमामिया लेह के जो है साथ एक अहम मीटिंग किया है टैक्सी ऑपरेटर्स ने, और उसमें उन्होंने ये पाया है इस अहम मीटिंग में कि जो स्टेटस क्यू है, पहले का जो स्टेटस है, अगर वही बरकरार रहता है तो लद्दाख के हार्मनी के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अब चैलेंज है इंतजामिया के पास कि आखिर इंतजामिया की तरफ से इस इशू को लेकर किस तरह की जो है ओपिनियन सामने आता है, क्योंकि क्लियर कट लेह में जिस तरह से आज अहम मीटिंग हुआ उसमें कहा है कि जो पहले से चलते आ रहे हैं उसको मेंटेन रहना चाहिए, स्टेटस क्यू जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। और वहां पे ये बात वाज़हतन कहा है कि आने वाले वक्त में रिलीजियस हेड्स के साथ साथ जो लोकल जो टैक्सी यूनियन है वो इस इशू को इंतजामिया के साथ टेकअप कर सकते हैं। और देखने वाली बात यह है कि अब करगिल से भी इंतजामिया के साथ स्टेटस क्यू का मतलब कि लेह वाले लेह में चले और करगिल वाले करगिल में चले, या लेह करगिल दोनों इकट्ठे चले? स्टेटस क्यू का मतलब क्या है? जी, स्टेटस क्यू का जिस हिसाब से आज के जो प्रेस रिलीज सामने है उसका मतलब यही है कि इससे पहले लेह के जो इनर रूट्स में गाड़ियां नहीं चलता था वो कंटिन्यू रहे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।